हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मूड के बारे में पढ़ेंगे। तो मूड के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूड आखिर होता क्या है। तो मूड एक वर्ब की कैटेगरी होती है जो हमें इस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि जिस वर्ब का हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उस वर्ब को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में यूज हुई वर्ब को हम सिर्फ उसके मूड से ही पहचान सकते हैं कि हम उस वर्ब का किसी सेंटेंस में क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में जो है स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर सकती है या कोई फैक्ट को एक्सप्रेस कर सकती है या ओपिनियन को भी एक्सप्रेस कर सकती है। इसी तरह से हम वर्ब का यूज़ कोई ऑर्डर देने के लिए, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं। अर्थात कई बार हम वर्ब का यूज़ रिक्वेस्ट या किसी अनरियल या अनसर्टेन सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। कई बार हम वर्ब का यूज़ किसी व्यक्ति की विश, डिजायर, इंटेंशन, सजेशन या कोई पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। अर्थात जब हम वर्ब का यूज़ सेंटेंस में क्यों कर रहे हैं इस चीज़ का पता हमें सिर्फ मूड से ही लग सकता है। और किसके मूड से? वर्ब के मूड से। अर्थात मूड एक वर्ब की कैटेगरी होती है। तो जो वर्ब होती है वो किसी भी सेंटेंस में विभिन्न मूड्स में आ सकती है, मतलब डिफरेंट मूड्स में वो आ सकती है। वो जो मूड्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो मूड्स हैं वर्ब के, वो ये हैं, जैसे इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड, इंटरोगेटिव मूड, कंडीशनल मूड, सबजंक्टिव मूड। ठीक है, ये डिफरेंट मूड्स हैं। तो जब तक हमें मूड्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, अर्थात किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है उसका आखिर में पर्पज़ क्या है, वो किस लिए सेंटेंस में यूज हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा मेन मकसद यही है कि हम वर्ब को पहचान सकें कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो किस लिए यूज हुई है। और ऐसा हम किससे पहचान सकते हैं? ऐसा हम सिर्फ उस वर्ब के मूड को देखकर ही पहचान सकते हैं कि उसका यूज़ किस लिए हुआ है। तो हमें मूड के बारे में पता होना चाहिए कि जो वर्ब है वो उसका क्या मूड है किसी सेंटेंस में। तो ये डिफरेंट मूड्स हो सकते हैं। तो अलग अलग हम सीखेंगे कि इस मूड में क्या होता है, इस मूड में क्या होता है। अर्थात इंडिकेटिव मूड में हम वर्ब को कब यूज़ करते हैं, इम्पेरेटिव मूड में कब यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव मूड में कब यूज़ करते हैं। हम दूसरे वे में हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक मतलब हम मूड सेंटेंस को देखकर और वर्ब को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो वर्ब है उसका मूड क्या है। क्या वो इंडिकेटिव मूड में है, क्या वो इम्पेरेटिव मूड में है, क्या वो इंटरोगेटिव मूड में है, या कंडीशनल मूड में है, या सब्जेक्टिव मूड में है। ठीक है, तो देखिए जो इंडिकेटिव मूड होता है, इंडिकेटिव मूड में हम वर्ब को तब यूज करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट या किसी फैक्ट या किसी ओपिनियन के बारे में बता रहे हो। जब भी हम किसी स्टेटमेंट, फैक्ट या किसी ओपिनियन के बारे में बता रहे होते हैं तो उस समय जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो वर्ब हमारी इंडिकेटिव मूड में कही जाती है। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, यहाँ पर जो ये वर्ब है लाइक, ये यहाँ पर इंडिकेटिव मूड में यूज़ की गई है क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। मतलब इस वर्ब का यूज यहाँ पर एक स्टेटमेंट के लिए किया गया है, स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। यहाँ पर ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। यहाँ पर भी ये भी एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी जो वर्ब है इसको एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो लाइक और वर्क जो वर्ब है यहाँ पर, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रही है इसलिए ये वर्ब यहाँ पर इंडिकेटिव मूड में है। दूसरा है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड में वर्ब तब कही जाती है जब हम वर्ब का यूज़ कोई ऑर्डर या किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। जैसे बी क्वाइट, डोंट प्ले ऑन द रोड। ठीक है, या कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब होती है वो इम्पेरेटिव मूड में होती है। जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब्स हैं बी और प्ले, ये इम्पेरेटिव मूड में है। ठीक है, इम्पेरेटिव मूड में जो वर्ब होती है तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और वो अंडरस्टूड होता है। क्योंकि हर इम्पेरेटिव वर्ब का सब्जेक्ट यू होता है इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते हैं। ओके, लेकिन इंडिकेटिव मूड में जब भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो उस वर्ब पर पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन का प्रभाव होता है। उसका हम टेंस भी चेंज कर सकते हैं और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन्स के अनुसार वो वर्ब जो है वो बदल सकती है। जैसे यहाँ पे वर्ब के जो वर्ब है इसके साथ कोई हमने एस या एस नहीं लगा रखा है। यहाँ पे जो ये वर्ब है यहाँ पे लाइक, इसके साथ कोई एस या एस नहीं लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा रखा है। इसकी वजह यही है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं जब वर्ब इंडिकेटिव मूड में यूज़ की जाती है। लेकिन इम्पेरेटिव मूड में जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वो वर्ब अपने बेस फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके साथ हम कोई एस या एस नहीं लगाते हैं, ना कोई आईएनजी लगाते हैं, ना उससे पहले हम कोई इन्फिनेटिव लगाते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो जैसे बी है, प्ले है,
ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पेरेटिव मूड में है। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव मूड। इंटेरोगेटिव मूड में हम वर्ब का कब यूज करते हैं, अर्थात कोई वर्ब इंटेरोगेटिव मूड में कब कही जाती है, जब उस वर्ब का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया हो, ठीक है। जैसे आर यू गोइंग टू दिल्ली, अब यहाँ पे जो वर्ब है गोइंग या आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, इनका यूज जो है क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है, तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव मूड में है। इसी प्रकार से व्हाट डिड यू से, अब यहाँ पर जो वर्ब है डिड यू से, डिड से, तो इसका जो ये यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव मूड में है। इसी प्रकार वेयर हैव दे गॉन, अब यहाँ पे हैव गॉन, तो ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव मूड में है, क्योंकि इन वर्ब्स का यूज यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। उसके बाद है कंडीशनल मूड। कंडीशनल मूड किस लिए, कंडीशनल मूड में कोई वर्ब तब होती है जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी अनरियल या अनसर्टेन सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इफ़ ही हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर वो थोड़ा पहले आ गया होता तो वी वुड हैव टाइम फॉर डिनर, तो हमारे पास डिनर करने का समय हो जाता या हमें डिनर करने का समय मिल जाता। लेकिन हम यहाँ पे जो है एक अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये वुड हैव, ये जो वर्ब है वुड हैव, तो यहाँ पर ये जो है कंडीशनल मूड में है, ठीक है। तो कंडीशनल मूड में जब वर्ब कब होती है, जब हम किसी अनरियल या अनसर्टेन सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशनल मूड में है ये वर्ब। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल हम तब करते हैं, किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब सब्जेक्टिव मूड में तब होती है जब हम किसी के व्यक्ति के विश या डिजायर या इंटेंशन या सजेशन या किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे आई वॉन्ट दैट सोहन वर्क हार्ड, तो यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट दैट सोहन वर्क हार्ड। एक चीज़ हो रही है यहाँ पे कि जो सब्जेक्टिव मूड होता है वो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में होता है जिसमें दो क्लॉज होती हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब सेंटेंस में जो है दो क्लॉज होंगी। तो यहाँ पे देखिए एक क्लॉज तो है आई वॉन्ट और दूसरी क्लॉज है दैट सोहन वर्क हार्ड, तो यहाँ पे दो क्लॉज हैं। तो सब्जेक्टिव मूड कौन से क्लॉज में मिलेगा, सब्जेक्टिव मूड आपको दैट क्लॉज में मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिलेगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कई प्रकार की होती हैं। सब्जेक्टिव मूड आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिलेगा और वो जो क्लॉज है वो दैट क्लॉज हो, ठीक है। दैट क्लॉज में ही आपको सब्जेक्टिव मूड मिलेगा, दैट क्लॉज में ही आप सब्जेक्टिव मूड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्क वर्ब है यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब है आई वांट, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ पर ये इंडिकेटिव मूड में है, ठीक है, ये इंडिकेटिव मूड में है। तो यहाँ पर हम आई वांटेड, ये मतलब अगर हम इसको सब्जेक्ट को चेंज कर दें तो ये वर्ब के साथ ऐसा लग जाएगा जैसे आई वांट लिख रहे हैं आप तो, लेकिन अगर आई की जगह हम ही लिख दें तो ये हो जाएगा ही वांट्स, ठीक है। इसका टेंस भी चेंज करते हैं आई वांटेड, तो ये यहाँ पर इंडिकेटिव मूड में है। लेकिन जो दैट क्लॉज में जो वर्ब है ये यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड में है, ठीक है, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड में है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव मूड है वो दो प्रकार का होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड। जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है वो फ्यूचर की विशेष को, अर्थात भविष्य की जो इच्छाएं हमारी, काश ऐसा हो, भविष्य में चल के ऐसा हो वैसा हो, ठीक है, इस तरह की जो विशेष होती हैं हमारी, जो फ्यूचर अर्थात भविष्य से संबंधित होती हैं, उन इच्छाओं को जो है वो उन इच्छाओं के बारे में हम बताने के लिए जो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो है प्रेजेंट और पास्ट की जो है विशेष को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है इसका यूज। प्रेजेंट की विशेष को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और पास्ट की विशेष को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सब्जेक्टिव मूड होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड इस तरह से यूज होता है, अगर हमें फ्यूचर की विशेष के बारे में बताना है तो हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे और उस समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना है तो फिर वो रेफर्स प्रेजेंट एंड पास्ट विशेष। तो ये जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रेजेंट की और जो पास्ट की जो विशेष हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं। और प्रेजेंट की विशेष के बारे में बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट की विशेष के बारे में बताने के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये मूड्स हैं, वर्ब के डिफरेंट मूड्स हैं ये। पहला था इंडिकेटिव मूड, दूसरा था इम्पेरेटिव मूड और इंटेरोगेटिव मूड और कंडीशनल मूड। वैसे हम इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि जो इंडिकेटिव मूड में जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है एक सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है या हम कह सकते हैं एक फैक्ट होता है या कोई ओपिनियन एक्सप्रेस की गई होती है।
इम्पेरेटिव मोड हम सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो इम्पेरेटिव मोड में होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो इंटरोगेटिव मोड में होती है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो कंडीशनल मोड में होती है। एक ये थोड़ा सा डिफरेंट है सबजंक्टिव मोड, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि मूड क्या होता है। तो मूड क्या होता है, ये वर्ब की एक कैटेगरी होती है, और ये हमें बताता है कि जो वर्ब सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्ब का पर्पज़ क्या है, हम उस वर्ब को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।